गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। फटाफट सभी लाइव आ जाइए। फटाफट सब कोई लाइव आ जाइए। आज हम विशेष चर्चा करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे। इस पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब फटाफट अपना कॉपी पेन अपने पास रखिए। और आज का क्लास जो है प्रैक्टिस का क्लास होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। और आज अगर नहीं सीखे तो समझ जाइए कि आज के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आज सीखने का मौका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आप हमारे साथ बने रहें और आज सीखेंगे। इस कोरोना महामारी के दौर में ज़्यादा बाहर नहीं निकले बेवजह, क्योंकि बाहर भी संक्रमित व्यक्ति घूम रहे हैं और ज़्यादा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए, मास्क लगा के ही बाहर निकले। बचे रहिए। कोचिंग अभी फिलहाल ऑफ ही चल रहा है, इसलिए ऑनलाइन क्लास ही पढ़िए, घर पे मेहनत करिए। हम आपके साथ हैं, जहाँ तक होगा हम ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। जान है तो जहान है। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। तो आज की टॉपिक जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हर क्वेश्चन पे आपको मौका देंगे, 1 से 2 मिनट बनाने का मौका देंगे। आप बनाएंगे, फिर जब आपसे नहीं बनेगा तो फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि आपका सही है कि गलत है, ठीक है। सभी तैयार हो जाइए प्रैक्टिस करने के लिए। सभी को एक बार गुड इवनिंग। हमारे साथ मेहनत करिए। अगर किसी प्यारे बच्चे को समझ में नहीं आता है तो समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। हमारी बातों पे ध्यान रखें, हम जो कहते हैं उस बात पे ध्यान रखें। स्क्रीन पे आप अपना नज़र डालिए। ऑनलाइन के समय
ज़्यादा दिमाग इधर उधर मत रखिए। जिस समय आपको ऑनलाइन क्लास चल रही है उस समय दिमाग कंसंट्रेट करिए आप स्क्रीन पे और हमारी बातों पे कंसंट्रेट करिए। आपको जरूर सीखने को मिलेगा। जो आप बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, उस बातों पर गौर करिए और लगातार हमारे साथ बने रहे। बीच में आप कहीं भी जाइए नहीं जब तक कि आपका क्लास खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं वन बाय वन करके। तो बुक कहाँ है? तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चे, प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं सभी बच्चे। एक बार यस लिख दीजिए अगर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं जोश के साथ। तो एक बार यस लिख दीजिए आप लोग। आज हम लोग उखाड़ डालेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। आज हम लोग जड़ से ही खत्म कर देंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। जो भी प्रॉब्लम होगा तो सभी प्यारे बच्चे एक बार यस लिख दें। हमारे साथ तैयार हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एक बार सभी यस लिख दीजिए जल्दी से। हमारे साथ तैयार हैं प्रैक्टिस करने के लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टॉपिक को। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टॉपिक को साथ में मेहनत करने के लिए तैयार हैं। एक बार यस लिख दिए। जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार यस जरूर लिखें। एक बार यस लिखें। तो अंकित अनंत, यस कुमार, राजन कुमार, आर्यन राज, यस गौरव कुमार, यस। चलिए आज देख रहे हैं सब में जोश है। गौरव जी, सागर कुमार, सभी में जोश है। आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को खत्म ही कर देना है। ठीक है, आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को खत्म ही कर देना है। ये टॉपिक का नाम है। बार बार टॉपिक का नाम इसलिए ले रहे हैं। सुशील जी भी लिख रहे हैं यस, अंशु प्रिया भी लिख रहे हैं यस। तो बार बार टॉपिक का नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए हर क्वेश्चन पे आपको हम 1 मिनट का समय देंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके बीच, क्या टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। ठीक है, 1 मिनट का समय है। फटाफट हम हर क्वेश्चन में बता भी देंगे किसको लेट करना है। तो इसमें लेट करना है, टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें लेट करेंगे cos x को। cos x को t मानेंगे। 1 मिनट का समय है, जल्दी से बना डालिए फटाफट। प्यारे बच्चे देरी मत करिए, जल्दी से बनाइए। आज बहुत क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को खत्म ही कर देंगे। चलिए बनाइए सब कोई। इस क्वेश्चन में हम cos x को t मानेंगे। हर क्वेश्चन पे 1 से 2 मिनट समय रहेगा। बनाइए फटाफट। 8:16 हुआ है।
8:18 पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। दो मिनट आपको समय दिया है बनाने के लिए। पहले लिखते हैं गौरव कुमार, बन गया सर। ठीक है गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए, हर बच्चे बनाने के बाद लिख दीजिएगा कि बन गया। अंशु प्रिया भी लिखती हैं बन गया, गौरव जी भी लिख रहे हैं बन गया, यश कुमार बन गया। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है आप लोग का। गौरव जी बन गया। सभी बच्चे बनाइए फटाफट। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। जब हम बनाए तो हमारी बातों पर और स्क्रीन पे आपका ध्यान होना चाहिए। इधर उधर की बातें, जब तक क्लास चल रही है तब तक इधर उधर की बातें बंद कर दीजिए। चलिए, सागर कुमार भी लिखते हैं बन गया। चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। cos x को t माने तो जिसको भी आप t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, जिसको भी आप t मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो जाएगा माइनस साइन x बराबर dt बटे dx। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, साइन x dx, और माइनस को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा dt। प्यारे बच्चों, क्या इसके बदले हम लिख सकते हैं माइनस dt? प्यारे बच्चों, साइन x dx के बदले लिख सकते हैं माइनस dt। तो माइनस dt तो लिख देंगे, माइनस को बाहर कर देंगे, dt को यहां लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस cos x को आप क्या माने हैं, इस cos x को t माने हैं। इस cos x को t माने हैं तो यहाँ पर t के जगह, cos x की जगह पर t रख देंगे तो t के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। t की जगह पे 3 हो जाएगा। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 3 + 1 बटे 3 + 1 होगा प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा t के पावर 4 बटे 4 प्लस c। और t किसको माने थे, cos x को माने थे। t किसको माने थे, cos x को माने थे। तो t के जगह पे cos x रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, cos 4x बाय 4 प्लस c। फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से। जिस बच्चे से नहीं बना वो बच्चे फटाफट लिख लीजिए, और जिस बच्चे से बन गया वो बच्चे मैच कर लीजिए एक बार कि सही है कि गलत है। जल्दी से। आकाश कुमार, गुड इवनिंग। सभी बच्चे अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे और फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे। ये टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक बार अपने मन में सब कोई बोलिए, अपने मन में सब कोई बोलिए, इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अपने मन में एक बार फिर से बोल लीजिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ताकि आपको मालूम रहे कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन
साइन एक्स कॉस एक्स dx। इस क्वेश्चन में भी हम आपको बता देते हैं क्या करना है, साइन एक्स को t मानना है। चलिए 1 मिनट का समय है, जल्दी से बना दीजिए, फटाफट बन जाएगा तो लिख दीजिएगा कि बन गया। देखते हैं पहले कौन लिखते हैं बन गया। हाँ, आंसर लिखने के बाद ही आप कमेंट में लिखेंगे जी सर बन गया हमसे। जल्दी फटाफट बताइए किससे बन गया। जल्दी से, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है। सबसे पहले अंशु प्रिया लिखती है बन गया, बहुत अच्छा। और आंसर आने के बाद ही कमेंट करेंगे बन गया। उसके बाद गौरव, फिर गौरव कुमार, यशराज, कुमार सुमन, सागर, चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सुशील जी भी कहते हैं बन गया। चलिए, तो आपको पता है कि जिसको भी हम t मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dt बटे dx। तो ये हो जाएगा कितना, कॉस एक्स dx बराबर dt। अब तो cos x और dx, तो cos x और dx, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। और sin x को आप क्या माने हैं, t माने हैं, तो sin x रूट के अंदर है, तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, t के पावर हाफ और dt। तो t के पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा t के पावर 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 प्लस c। 2 चला जाएगा ऊपर, 2 बटे 3 t के पावर 3 बटे 2 प्लस c। और t किसको माने थे, t माने थे साइन x का, तो हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा, साइन x के पावर 3 बटे 2 प्लस c। फटाफट लिख लीजिए तो जल्दीबाजी में। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमसे बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर से हम समझा देंगे। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, तो एक बार और हम समझा देते हैं इसको, जरा सा आप लोग ध्यान देंगे। तो हम क्या करते हैं, रूट के अंदर वाले को t मान लिए, तो जिसको भी t मानते हैं, जिसको भी t मानते हैं उसको करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किए तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आ गया, और t का डिफरेंशिएशन dt बटे dx हो गया। तो ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt। ठीक है, अब cos x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिखेंगे।
और ये रूट साइन एक्स है और हम साइन एक्स को टी माने तो कितना हो जाएगा रूट टी डी टी। तो रूट को क्या लिखेंगे टी पे पावर हाफ लिखेंगे। तो टी के पावर हाफ फिर इंटीग्रेशन करेंगे टी पे पावर हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1। तो टी के पावर 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 प्लस सी। ये 2 बटे 3 हो जाएगा टी के पावर 3 बटे 2 प्लस सी। तो 2 बटे 3 और टी किसको माने थे साइन एक्स को, तो साइन एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3 बटे 2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cosec स्क्वायर एक्स 1 प्लस cot x dx। इसमें t किसको मानेंगे हम बता देते हैं। इसमें t मानेंगे 1 प्लस cot x को। जल्दी बनाइए, 1 मिनट का समय है। गौरव जी कह रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन पूछना है। ठीक है गौरव जी, देखते हैं लास्ट में अगर समय बचता है तो फिर आप क्वेश्चन नंबर बताएंगे तो हम बता देंगे। इस क्वेश्चन में 1 प्लस cot x को क्या मानेंगे t मानेंगे। 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइए किसका बना किसका नहीं बना, फटाफट। जल्दी से बनाइए। चलिए अंशु प्रिया कह रही है बन गया, बहुत अच्छा। और कोई बच्चे हैं जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कमेंट में जल्दी लिखें। चलिए सागर जी भी कहते हैं बन गया, बहुत अच्छा सागर जी, मेहनत कर रहे हैं आप हमारे साथ। गौरव भी बोल रहे हैं बन गया। जो मेहनत करेंगे जरूर वो बनाएंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। कभी कभी हार हो जाती है लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। यशराज भी कहते हैं बन गया, सुशील जी भी कह रहे हैं बन गया, आकाश कुमार जी भी कह रहे हैं बन गया। चलिए अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग देखेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, cot का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना cosec स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस dt। तो ये कितना माइनस इधर आ जाएगा, dt यहाँ आ जाएगा, और इस cosec स्क्वायर एक्स dx, इस cosec स्क्वायर एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं, इस cosec स्क्वायर एक्स dx को हम लिख सकते हैं माइनस dt, माइनस और dt लिख दिए, और 1 प्लस cot x को हम क्या माने हैं t माने हैं। तो 1 प्लस cot x को हम t माने तो इसको क्या लिखेंगे 1 बटे t लिखेंगे। ठीक है, 1 बटे t लिखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बटे t, तो माइनस 1 बटे t होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod t हो जाएगा, log mod t हो जाएगा प्लस c, अब प्लस c, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और माइनस log, और t किसको माने हैं, t माने हैं 1 प्लस cot x को, t माने हैं 1 प्लस cot x को, और प्लस c। यही हो जाएगा आपका आंसर। कहीं भी अगर किसी को कोई प्रकार की बात है, दिक्कत है, तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन?
सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलिए, अगर किसी लाइन में अगर प्रॉब्लम है तो आप दोबारा बोल सकते हैं। अगर किसी भी लाइन में प्रॉब्लम है तो दोबारा आप बोल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। sin x बाय 3 + 4 cos x का होल स्क्वायर dx। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन में किसको t मानेंगे हम एक बार आपको बता देते हैं। लेट 3 + 4 cos x को t मानेंगे। चलिए, 1 मिनट का समय है, जल्दीबाजी में बनाइए फटाफट। 1 मिनट का समय है, जल्दी बनाइए फटाफट। जल्दी बनाइए। चलिए, बन गया ना। तो सभी से बन रहा है, इसका मतलब सब कुछ सीख गए ना। चलिए, इस क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं। यानी 3 + 4 cos x को हम क्या माना? t माना। 3 + 4 cos x को हम क्या माना? t माना। तो जिसको भी t मानते हैं उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। जिसको भी t मानते हैं उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए, आइए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 4, और cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन dt/dx। t हो जाएगा -4 sin x dx बराबर dt, और sin x dx बराबर -1/4 dt आ जाएगा। क्योंकि ये जो 4 है, -4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो -1/4 dt हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो जब यहां तक कोई परेशानी नहीं है तो जरा ध्यान दीजिएगा। इस sin x और dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं? -1/4 dt लिख सकते हैं। तो -1/4 बाहर कर देते हैं और dt यहां लिख देते हैं। और आप क्या माने? 1/, इस चीज को आप t माने हैं। इस चीज को t माने हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? t² लिख सकते हैं। ठीक है, -1/4, और t² नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव, और dt हो जाएगा।
अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 टी के पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस सी। तो -1/4 ये हो जाएगा टी के पावर -1 बटे -1। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 1/4। और ये टी के पावर जो -1 है ये नीचे आके क्या हो जाएगा टी के पावर +1 और प्लस सी। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/4 और टी किसको माने हैं तो टी माने हैं 3 + 4 cos x, ठीक, और प्लस सी। देखिए कहीं भी अगर कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप पूछिए हमसे लाइन बाय लाइन। आप वीडियो को ऐसे भी एक बार, दो बार, तीन बार करके रिप्ले करके फिर से देख सकते हैं। अगर कहीं भी कोई प्रकार की बात हो, दिक्कत हो। सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? स्क्रीन पे जो हम सॉल्यूशन किए हैं इसमें से किसी को कोई बात पूछना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 3x² बटे 1 + x के पावर 6 dx, यही क्वेश्चन है। फटाफट बनाइए। इस क्वेश्चन को हम आधा बना के सॉल्व कर देते हैं, आधा बना के छोड़ देते हैं, फिर आप लोग बनाएंगे। x के पावर 3 का होल स्क्वायर और dx। चलिए और इसमें क्या करेंगे x के पावर 3 को हम लोग t मान लेंगे, यानी लेट। 1 मिनट का समय है, जल्दीबाजी में बनाइए। चलिए सभी से बन गया। पंकज कुमार, आकाश, यस यस, सुप्रिया, सुशील कुमार, गौरव जी, सभी से बन गया। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको क्या करेंगे 3x² करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, और dt बटे dx, ये हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। तो
इस 3x स्क्वायर और dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और 1 बटे इस 3x स्क्वायर और dx के बदले dt लिख सकते हैं, 1 बटे 1 प्लस, और इस x के पावर 3 को हमने क्या माना है, t, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब बताइए, आपको एक मालूम होगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, मालूम है सभी को, ये होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स t प्लस c, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t किसको माने हैं आप, x के पावर 3 को, और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट लिख लीजिए सब कोई, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर गौरव लिखते हैं 7.2 के एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन पूछना था। गौरव जी एक बात सुनिए, 7.1 और 7.2 हमारी YouTube पर एक्सरसाइज बना हुआ है, एजुकेशन बाय रुपेश सर जब लिखेंगे तो हम लिंक शेयर भी ग्रुप में किए हुए हैं, तो 7.1 और 7.2 का क्वेश्चन सारा बना हुआ है, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं, और नहीं तो हमसे 1 बाय 1 पूछ भी सकते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सिखा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर कहा जाए तो 7.2 हम सिखा रहे हैं। फिर सिखाने के बाद अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर आप पूछिएगा हमसे, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गौरव जी क्यों आप टेंशन ले रहे हैं, कोरोना काल है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मजे से सीखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इस कोरोना काल में बिल्कुल शरीर को कमजोर मत बनाइए, खुशी रहिए, हैप्पी से सीखिए, मजे से सीखिए, मजा ले लेके सीखिए। सर ट्यूशन ओपन कीजिए ना सर प्लीज, कैसे ओपन करे, कैसे ओपन करे सुशील जी, बहुत टेंशन हो रहा है। कोरोना है, कोरोना ट्यूशन में को मात मार दिया, सभी जगह रैली हो रहा है, बंगाल में सभी जगह रैली हो रहा है। हाँ, उस समय कोरोना नहीं घूमता है, कोरोना तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोरोना भी 1 साल का हुआ है, पिछले मार्च में कोरोना को जन्म हुआ, अभी इस बार 1 साल हो गया है। कोरोना ट्यूशन में पढ़ने के लिए भीड़ लग जाता है, स्कूल जाता है, जिसके कारण कोरोना स्कूल और ट्यूशन में भी फैलता है। जब 18 साल का होगा तब जाके रैली में जाके कोरोना होगा, समझ गए सूरज जी, पंकज जी। ट्यूशन का विचार करेंगे, 15 मई आने दीजिए, फिर विचार करते हैं ट्यूशन के बारे में, तब तक ऑनलाइन में मजा लीजिए। खैर मैथ के मामले में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 1 से 2 घंटा डेली पढ़ाएंगे, सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी करवा देंगे, इतना कि मैथ में आपको प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। ये रुपेश सर का दावा है, दावा ही नहीं वादा है, ठीक है, बिल्कुल घबराइए नहीं, मजे से ऑनलाइन क्लास का आनंद उठाइए जब तक क्लास ऑफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजे से खाइए पिए और पढ़ाई करिए, फिर जब क्लास खुलेगा तो हम लोग क्लास का आनंद उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आर्मी लवर, हेलो सर। वन बटे √x प्लस x, चलिए इसको बनाइए।
इसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा हिंट्स दे दे, फिर आप बनाइएगा। इससे रूट एक्स कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना, 1 प्लस रूट एक्स। अब क्या करिए, आप लेट करिए 1 प्लस रूट एक्स को t मान लीजिए। 1 मिनट का समय है, फटाफट बनाइए। आज अलजेब्रा का क्लास होगा नहीं, आज कंपटीशन का क्लास बंद है, ठीक है। आज कंपटीशन का क्लास ऑफ है। आज क्लास 12th ही मजे से लेंगे, फिर कल क्लास 12th बंद रहेगा, तो कल कंपटीशन का क्लास मजे से होगा। थोड़ा हम भी एंजॉय ले लेके पढ़ाते हैं, ज़्यादा टेंशन ना हो इस कोरोना काल में, इसलिए अल्टरनेट कर दिए। आज क्लास 12th होगा, कल क्लास 12th ऑफ रहेगा। कल जो है कंपटीशन का क्लास चलेगी ऑनलाइन। एक से 1.5 घंटा क्लास लेंगे आज। चलिए इसको बनाइए। हाँ, सुप्रिया का सबसे पहले बना, उसके बाद यश राज का, उसके बाद गौरव कुमार का। मेहनत तो कर रहे हैं आप लोग। मेहनत में तो कमी नहीं है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। चलिए इसका तो आपको पता है कि जिसको भी हम मानते हैं t, उसको करते हैं डिफरेंशिएशन। जिसको भी मानते हैं t, उसको करते हैं डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx और dt, और 1/रूट एक्स dx बराबर 2 dt। तो यहाँ से 1/x रूट एक्स और dx के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 dt लिखते हैं, 2 dt लिखते हैं। और इसको क्या माने हैं, t माने हैं, तो 1/, कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। t हो जाएगा 2 log mod t प्लस c, 2 log, और t किसको माने हैं, 1 प्लस रूट एक्स प्लस c को। फटाफट लिख लीजिए। हाँ, आर्मी लवर, 2 log 1 प्लस रूट एक्स होगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सबको समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लिखते हैं मेरा भी सही है आर्मी लवर। क्यों नहीं सही होगा, क्यों नहीं सही होगा, सही
बनाइएगा तो सही बिल्कुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x माइनस 1 बटे x प्लस 4 dx। इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट सब कोई। इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट सब कोई। सागर जी बन गया ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते हैं आप लोग। बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को घबराइए मत। x प्लस 4 को क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। x प्लस 4 को क्या मानते हैं? t मानते हैं। ठीक है, अंशु जी लिखते हैं। अंशु प्रिया भी बन गया, सागर कुमार बन गया। ठीक है, तो जिसको भी आप t मानते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। जिसको भी आप t मानते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt बटे dx। t हो जाएगा कितना? dx बराबर dt। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, इस dx को हम dt लिख देते हैं और नीचे हम x प्लस 4 को t माने हैं तो कितना हो जाएगा? √t हो जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस 1 है तो यहां से क्या करते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे से क्या करते हैं? x का मान निकाल लेते हैं t माइनस 4। क्या किए समझने की कोशिश करिएगा। x प्लस 4 को आप t माने हैं, x प्लस 4 को आप t माने हैं, तो वहां से हम क्या करते हैं? x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? t माइनस 4। और इस x की जगह पे क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? t माइनस 4 और माइनस 1। तो ये हो जाएगा t माइनस 5 बटे ये √t को क्या लिखेंगे? हाफ लिखेंगे। ये हो जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। t के पावर 1 है, t के पावर हाफ करेंगे और ये 5 है, t के पावर क्या करेंगे? हाफ करेंगे और ये हो जाएगा dt। और ये t के पावर हाफ है, माइनस हाफ हो जाएगा और माइनस 5 t के पावर कितना है? प्लस, नीचे हाफ है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। और ये हो जाएगा कितना? t के पावर 1/2 dt माइनस 5 t के पावर माइनस हाफ dt। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t के पावर हाफ प्लस 1 माइनस 5 t के पावर हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा t के पावर 3/2
बटे 3/2 माइनस 5 टी के पावर, ये हो जाएगा हाफ बाय हाफ प्लस सी। चलिए पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी फटाफट लिख लीजिए इतना। फटाफट लिख लीजिए तो सबको इतना, तो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ समझ के लिखिएगा, अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। सर इतना जल्दी कैसे इन सब से बन जाता है? तो क्यों नहीं बनेगा, ये मेहनत करते हैं तो बनता है। आपको पता है अच्छे से कि जो बच्चा मेहनत करते हैं वो बच्चा जरूर मुकाम हासिल करते हैं। मंजिल उसी को मिलते हैं जो मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हैं। एक शायरी है जो कि आप लोग को हम सुनाना चाहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो डरते हैं उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, और जो लड़ते हैं उसके कदमों में जहान होता है। चलिए फटाफट उतार लीजिए यहां तक। तो यहां तक सब कोई उतार लिए होंगे। तो इसके हम आगे बनाते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2/3 टी के पावर 3/2 माइनस ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और टी के पावर हाफ प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब टी का मान यहाँ पे पुट करते हैं। टी किसको माने थे, तो टी हम माने थे x+4 को। ठीक है, तो x+4 को टी माने थे, तो हो जाएगा x+4 पे पावर 3/2 माइनस 10 x+4 के पावर हाफ प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। आर्मी लवर लिखते हैं, सर आप एसएससी जीडी का स्पेशल क्लास करवाइए प्लीज सर, मेरा सपना पूरा होगा तभी। सपना तो पूरा होगा, मेहनत करिए, सपना जरूर पूरा होगा। गॉड ब्लेस यू, आपका सपना जल्दी पूरा हो। फटाफट सभी बच्चे लिख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब। ये 4x + 3 2x² + 3x + 1। चलिए 1 मिनट का समय है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का समय है, जल्दी से बनाइए फटाफट। चलिए अंशुप्रिया का बन गया सबसे पहले। जल्दी बनाइए फटाफट सब कोई। सुशील कुमार का भी बन गया, और बनाइए सब कोई। सब कोई जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए सभी से बन गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। इसको हम लेट मानते हैं। किसको लेट करते हैं? 2x² + 3x + 1 को। इसको हम t मानते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 4x + 3 dt/dx, और ये हो जाएगा 4x + 3 dx = dt। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? dt, और हम नीचे वाले को क्या माने हैं? रूट के अंदर वाले को t माने हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर वाले को t माने हैं, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 1/t², और नीचे हाफ है प्लस हाफ है, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा? -½ हो जाएगा। ठीक, अब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो +½ -1/2 + 1 + c, ये हो जाएगा t² ½ + c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, t² ½ + c, ये हो जाएगा 2, और t किसको माने हैं? 2x² + 3x + 1 के पावर कितना? ½ + c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस आंसर को, 2x² + 3x + 1। इस तरीका से भी इस आंसर को
आप लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे हाफ लिखिए और चाहे 1/2 करके लिखिए, यानी दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फटाफट लिख भी लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई बच्चे लिख नहीं पाते हैं तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। टू एक्स प्लस 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। जल्दी बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए, यशराज कहते हैं बन गया, अंशु प्रिया कह रहे हैं बन गया, सागर कुमार कह रहे हैं बन गया। फटाफट बनाइए सबको ही। अनुराग सहाय, वाह अनुराग सहाय जी, कहाँ थे इतने देर से आप? अनुराग सहाय जी आपसे बात कर रहे हैं, कहाँ थे इतने देर से? अब भी लगता है आप आए हैं। आपको पता था कि 8 बजे से आपकी क्लास है। बाद में आप पुनः वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो टी किसको मानेंगे? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इसको टी मानेंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है। ये हो जाएगा dt बटे dx, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 dx बराबर dt। तो इस 2x और dx के बदले आप क्या लिख सकते हैं?
dt लिख सकते हैं और नीचे वाले को आप क्या माने हैं, t। किसको t माने हैं आप माने एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 9 को t माने हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड t प्लस c, ये हो जाएगा log, और t किसको माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 प्लस c। ठीक है, चलिए फटाफट सबको लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 6x माइनस 7 बटे 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। चलिए सॉल्व करिए फटाफट, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
इस क्वेश्चन में भी क्या करते हैं हम, 3x² माइनस 7x प्लस 5 को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो हो जाएगा 6x माइनस 7 और t को क्या लिखेंगे, dt बटे dx। ये हो जाएगा 6x माइनस 7 और ये हो जाएगा dx बराबर dt। तो इस 6x और dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं और इसको t माने हैं। तो ये क्या है, इसको t माने हैं तो t लिख दीजिए। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस c, ये हो जाएगा log, और t किसको माने हैं, तो t माने हैं इसको, t हो जाएगा 3x² माइनस 7x प्लस 5 प्लस c। चलिए फटाफट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सब कोई नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिए नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए फटाफट। चलिए इसको बनाइए। जल्दी बनाइए सब कोई। चलिए अंशु प्रिया का सबसे पहले बना। उसके बाद सुशील जी का बना, उसके बाद गौरव का बना। सभी से बन गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट cos x प्लस sin x को t मानते हैं। जब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x और इसको लिखते हैं dt बटे
dx। इसको अरेंज करके इस तरीका से लिखते हैं cos x माइनस sin x dx बराबर dt। तो इस चीज के बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और नीचे वाले को क्या माने हम, t माने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log t प्लस c। तो ये हो जाएगा log, और t किसको माने हैं, तो log x प्लस sin x प्लस c। सबको फटाफट लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। sec x log sec x प्लस tan x। चलिए फटाफट बनाइए तो।